अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बायनोमियल थ्योरम इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका पेपर में शामिल नहीं है। और सेकंड पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन 2 है कि यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट हंड्रेंथ तक आपने लेके जानी है पॉइंट के यानी कि 2 डेसिमल प्लेस का ही जिक्र हो रहा है। और हम यहाँ पर टोटल टर्म्स बनाएंगे 3 के 0.00 नियरेस्ट 100 तक आपकी जो है ना टर्म फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका एक रूल होता है बेसिक कि आपका ए जो है वो 1 होना चाहिए। अब ये ना देखिए दो टुकड़े करने पड़ेंगे। 17 है तो आप इसको लिखे 16 प्लस 1 कितने हो गए 17 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि ये है 16 प्लस 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 16 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास जो है वो या आप ऐसा करेंगे बिल्कुल कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा और इसके नीचे 1 डिवाइड बाई 16 आपका लग जाएगा, ठीक है। और इसकी टोटल पावर जो है वो आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 है। इस तरह की फॉर्म में है। 16 को अब आपने अलहदा कर देना है पावर से, 1/2 आ गया। बाकी आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो होगी 1 प्लस, एक में रुकिएगा ऐसा क्लियर कर ले इसको, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 1/2। इस पे बायनोमियल थ्योरम लगेगा, ठीक है। और हमने इसको जो है वो नियरेस्ट 100 यानी तीन टर्म तक एक्सपेंड करना है। पॉइंट के बाद के दो डिजिट एक पहला ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तीन टर्म तक एक्सपेंड करने वाले हैं। और 16 का आपका जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर है ना, तो पावर ऊपर कितनी है 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, शुरू में सिर्फ 4 रहेगा। यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 16 और इसकी पावर कितनी है 1/2 पे हम बायनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं। तो 4 को पहले रहने दें, इधर लिखें आप a की पावर हो गई कितनी मैक्सिमम, और b है 1/16, इसकी पावर हो गई 0, नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। और प्लस किया, फिर आपने पहले पावर शुरू में लिख ली। a की पावर में आपने यहाँ पर एक कम कर लेनी है और b है 1/16 की पावर में एक ऐड कर लेना है, नीचे आपका आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। ये 16 का आपको पता होना चाहिए कि जब आप 16 बाहर कॉमन लेंगे तो बाकी दूसरे साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इधर मल्टीप्लाई करके देखिए, 16 1 16 हो गया, प्लस 16 16 कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो रिवर्स प्रोसीजर में भी चेक कर लीजिए करें, ठीक है ना। अब ये देखिए पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हमारी ये आ गई, वो भी कंप्लीट हो गई। प्लस थर्ड टर्म में अब पहले पावर लिखते हैं, फिर पावर में से एक कम भी कर लेते हैं, फिर ए की पावर में अब आपने दो कम करने हैं और बी की पावर में आपने यहाँ पर दो ऐड कर लेने हैं, और नीचे इसी की निस्बत से दो का फैक्टोरियल और प्लस ओन, ये टर्म आगे बढ़ती जाए, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होती है, 0 पावर होगी तब भी 1 है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। और यहाँ पर प्लस किया, ये आ गया हमारा 1/2, इसके साथ पावर कुछ भी हो 1 ही है, और 1/16 भी वैसे ही आ गया, नीचे इसका फैक्टोरियल भी 1 ही है। फिर प्लस किया, ये आपका 1/2 हो गया, ओके। ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/2, ठीक है ना। एक और आधा हाफ जो हो रहे हैं आपको सब पता है आपको, 1 का ये वैसे ही आ गया, और ये आपका 1/3 का स्क्वायर चाहिए हमें। 3 का 16 का स्क्वायर जो होगा 256, सॉरी, ये आ जाएगा 256, ठीक है। और ये नीचे जो 2 का फैक्टोरियल है ये भी 2 होता है, तो 2/1 है ना, ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, ये भी मजीद ऐड ऑन है, तो प्लस सो ऑन ये वैल्यू बन गई। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, अंदर हमारे पास एक तो 1 आ गया, प्लस ये आ गया 1 डिवाइड बाई 16 टू द 32, और प्लस आ गया यहाँ पर मिनट्स में ही होगा तो हम सबको डिवाइड भी कर लेंगे, इशू कोई नहीं है। तो इसको वैसे ही लिख के भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो वैसे हो गया ना, 2 टू द 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 256 अगर करना चाहें तो कर लें, मल्टीप्लाई बाय आप इसको कर दें 2 टू द 4, 4 से मजीद कर लें तो 1024 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये प्लस माइनस माइनस में रहेगा, ये माइनस का साइन देख रहे हैं आप, ये माइनस में आपको हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1024, और ये वाला ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा मजीद, और प्लस वन हो गया। इतना ही आ रहा था ना, बिल्कुल। और अब इसको मजीद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2048, यानी हमारे पास है 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 32 और माइनस में 1 डिवाइड बाई 2048, ठीक है, और प्लस वन।
और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपने ये सारी वैल्यूज लिखनी है और आपको अंदर वाली वैल्यूज सारी मिल जाएंगी। तो मजीद मैंने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो देख लें 2048 ही आ गया ना, सही हो गया। अच्छा अब इसको 1 डिवाइड बाय आप आंसर लिख दें, ये फ्रैक्शनली हो जाएगा। ठीक है, कि जो भी फ्रैक्शनली आए मल्टीप्लाई बाय -1 भी कर दें, नेगेटिव में आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड बाय 32, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। और मुझे इसमें +1 भी करना है। ये सारी वैल्यू बन गई और फिर एसटी का बटन प्रेस किया, मुझे सब का सब पॉइंट्स में मिल जाएगा। 1.03, मुझे दो डेसिमल प्लेस तक चाहिए बस। 1.03 आ गया ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.03 में, और जो भी आंसर है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 4.123, यानी पहले 2 डेसिमल प्लेस तक 4.12 मेरा आंसर होगा। नियरेस्ट 100 तक 4.12 जो है ये आंसर बनता है। पॉइंट डेसिमल में जिधर तक मर्जी चला जाए, 3.2 का सेकंड पार्ट जो है इसका वो 4.12 ही इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और इसके साथ ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब के सब क्वेश्चन आपको अरेंज किए हुए मिल जाएंगे जो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के हैं, और जो पेपर के सेटर ने पेपर की सेटिंग के मतलब जो पेपर यहाँ से सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, तो अच्छी तरह से जो है वो पेपर की तैयारी कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।